लेविगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी कहती है कि सोशल इंटरेक्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक फंडामेंटल रोल अदा करता है। विगोत्स्की ने लर्निंग को एक इम्पॉर्टेंट सोशल प्रोसेस बताया है। इस थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज पर खास जोर दिया गया है। ये सजेस्ट करता है कि डायलॉग लर्निंग और ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 की कंसेप्ट्स को लेव विगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी से। शुरू करते हैं पहले कंसेप्ट से, मोर नॉलेजेबल अदर। विगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चों का मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ सोशल इंटरेक्शन करने से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। ये मोर नॉलेजेबल अदर उन्हें कहा जाता है जिनके पास किसी टास्क को पूरा करने, उसे समझने की बेटर अंडरस्टैंडिंग या हायर एबिलिटी का लेवल होता है लर्नर के कंपैरिजन में। ये मोर नॉलेजेबल अदर एक टीचर, क्लासमेट, पेरेंट या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम कोई भी हो सकता है जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करे लर्निंग प्रोसेस के दौरान। दूसरा कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पिक्चर में 3 जोन्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे अंदर की जोन ये शो करती है कि चाइल्ड बिना हेल्प के क्या कर सकता है। बीच की जोन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दिखाता है कि लर्नर्स क्या कर सकते हैं अगर एक स्किल्ड पार्टनर की प्रॉपर गाइडेंस और एनकरेजमेंट उनके साथ हो। सबसे बाहर की जोन ये दिखाती है कि ये वो टास्क हैं जिन्हें मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। विगोत्स्की ये आर्ग्यू करते हैं कि एजुकेटर्स को उनके एजुकेशन मटेरियल को टारगेट करना चाहिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जहाँ टफ टास्क परफॉर्म करना भी स्टूडेंट के रीच के अंदर होता है। तीसरा कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। जैसे मकान बनाए जाने के दौरान मैक्सिमम सपोर्ट के साथ उसे तैयार किया जाता है और उसके स्ट्रक्चर के मजबूत हो जाते ही उस सपोर्ट को हटा दिया जाता है, ऐसे ही लर्नर को एक्सपर्ट द्वारा शुरू में मैक्सिमम एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाता है जो टाइम के साथ ग्रेजुअली हटा दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है टास्क को सेल्फ परफॉर्म करने के लिए। चौथा कंसेप्ट है लर्निंग प्रोसेस में लैंग्वेज और प्राइवेट स्पीच के रोल को समझना। विगोत्स्की ने देखा कि लैंग्वेज एक क्रिटिकल टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लैंग्वेज हमारे थॉट्स को प्रोसेस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। विगोत्स्की ने एक टर्म दी प्राइवेट स्पीच। ये 2 से 7 साल की उम्र के बीच में बच्चों में दिखाई देती है। इसमें बच्चे सेल्फ डायरेक्ट स्पीच को एक आइडिया मानकर प्रोसेस करते हैं। विगोत्स्की मानते हैं कि प्राइवेट स्पीच चिल्ड्रन के एक्शंस और थॉट्स को गाइड करने का एक एसेंशियल टूल हो सकता है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पे ध्यान दिया। जैसे चिल्ड्रन ग्रो होते हैं तो वो अपनी इनर स्पीच को एक आइडिया की तरह एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये समझते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक एडल्ट एज पर हम वर्ड्स की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। 5वां कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन विगोत्स्की एंड पियाजे साइकोलॉजी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। जब लेव विगोत्स्की और जीन पियाजे अपने रिसर्चेस के डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर अलग अलग अप्रोचेस थे। पियाजे का मानना था कि बच्चे सीखते हैं इन्वायरमेंट के साथ इंडिपेंडेंटली इंटरेक्शन करके। बच्चों के ऐसे इन्वायरमेंट से सीखने के तरीके की वजह से उन्होंने बच्चों को लोन साइंटिस्ट का नाम भी दिया है। वो ये भी सोचते थे कि सभी चिल्ड्रन की सीखने की स्पीड लगभग एवरेज लेवल पे सेम ही रहती है। वहीं विगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन का होता है, ना कि इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन करने का। विगोत्स्की ने पियाजे की दी हुई डेवलपमेंटल स्टेज पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाया। उल्टा उनका मानना था कि हर चाइल्ड की सीखने की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा चाइल्ड किन के साथ इंटरेक्शन में व्यस्त है। इसे डीप में समझने के लिए पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट और विगोत्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी के डिफरेंसेस को स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो में कवर किया गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।